जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे ही जैसे अभी विंटर ब्रेक था, विंटर ब्रेक में हम साउथ चले जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम रामेश्वरम का ट्रिप बनाया था हमने ज्योतिर्लिंग का, और इस बार हमने 1 से 15 जो छुट्टियां थी, जो 2 दिन के लिए आगे एक्सटेंड भी हो गई थी हरियाणा गवर्नमेंट में, तो उन दिनों में हमने अपना टिकट बुक कराया था महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के 4 ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर, भीमाशंकर, श्रीशैलम पे मल्लिकार्जुन और त्र्यंबकेश्वर, इन चारों ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया था। आने और जाने के टिकट हमने एडवांस में बुकिंग कर दी थी, लेकिन वहाँ के जो शॉर्ट थे, शॉर्ट तो नहीं कह सकते, 600-700 किलोमीटर तक का सफ़र था। वो हमने सोचा था कि वहीं ट्रेन से हम बुकिंग कर लेंगे, जैसे जैसे दर्शन होंगे और कब हम फ्री होंगे उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम शिरडी साईं बाबा पे गए थे, और वहाँ तो बहुत 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 ही अच्छा अरेंजमेंट होता है रहने के लिए, खाने पीने के लिए। सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा। और शिरडी साईं बाबा के भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें। उसके बाद हम लोगों ने घृणेश्वर की यात्रा की। घृणेश्वर भी हमारा एक ही दिन में हो गया था। 2 दिन हम शिरडी रुके, एक दिन हमने घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जो बहुत ही अच्छे हुए। उसके बाद हमने मल्लिकार्जुन का जो ट्रिप था वो हमने बनाया। मल्लिकार्जुन का हमें थोड़ा दिक्कत थी कि ये पहाड़ी पर है और एक दिन में हमारा नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना मुश्किल हम सोच रहे थे उतना ही आसान हो गया। हम घृणेश्वर से इधर आए हैदराबाद, और हैदराबाद से हमें जो बसेस थी वोल्वो, वो हमें मिल गई। वो हमें सुबह लेकर गई, और मतलब 5-6 बजे तक, 7 बजे तक, सॉरी, 7 बजे तक हमें मंदिर पहुंचा दिया। और हमने जाते ही जल्दी से जल्दी मतलब रूम लिया, और हम बहुत जल्दी शाम को ही एक दर्शन करके आए मल्लिकार्जुन भगवान के। और सुबह भी हमने एक बहुत जल्दी, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम दर्शन करके आए। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, जैसा हमें दुर्लभ लग रहा था कि बहुत मुश्किल है ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो श्रीशैलम पहाड़ों पर है, नल्ला मुल्ला की जो जंगल है उसके ऊपर। तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसान बन गया गुरु जी की कृपा से। हमने सुबह भी दर्शन किए और शाम को भी। वापस हम आ गए, और हमने टिकट जो थी 1 दिन पहले बुक करा दी थी। 1 या 2 दिन पहले बुक कराई थी, क्योंकि चांसेस बिल्कुल कम थे। 1 या 2 दिन पहले बुक कराने में सिर्फ और सिर्फ रिस्क ले लिया था हमने कि बुक हो जाएगी तो ठीक है, गुरु जी का नाम लेकर, और ना हुई तो फिर ये रेड बस या कोई भी वोल्वो वगैरह हम ट्राई करेंगे। तो जैसे ही हम मल्लिकार्जुन से वापस चलने लगे, हमने देखा पहले जो हमारा 78-76 जो वेटिंग लिस्ट दिखा रहा था, वो 34-36 दिखाया। चार्ट बनने वाला था 1-2 घंटे में। तो हस्बैंड कहने लगे कि तू वोल्वो की ट्राई कर ले, क्योंकि टिकट तो कंफर्म होने के चांसेस है नहीं। 1 या 2 दिन पहले टिकट बुक कराने से कभी कंफर्म होती ही नहीं है, बहुत मतलब चांस ही नहीं होते हैं। फिर भी हमने ऐसे सोचा कोई बात नहीं, रेलवे का है, पैसा तो रिटर्न आ जाएगा। फिर भी गुरु जी का नाम लेकर, अब हम गुरु जी के वो परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन गुरु जी का नाम लेकर ही कुछ काम करो तो गुरु जी अपने आप ही काम कर देते हैं। ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो हमने गुरु जी का नाम लेकर हर एक काम ही करते हैं। टिकट भी बुक कराई थी। हस्बैंड ने कहा देख ले, मैंने तो खोला मोबाइल, इससे पहले इन्होंने ही देख लिया। इनका वो मोबाइल थोड़ा स्पीड से चलता है। इन्होंने देखा, और देखते कहते ले, ये क्या हो गया, तेरी टिकट कंफर्म हो गई, ये देख तेरी टिकट कंफर्म हो गई। हालांकि मुझे भी विश्वास नहीं था, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले जो 34-36 जो है वेटिंग दिखा रहा था, 1 या 2 घंटे पहले बस चार्ट तैयार होने ही वाला था। तो चांस तो 0 था, 0% चांस था। फिर भी मैंने कहा वाह, सच्ची में। फिर मैंने अपने मोबाइल पे देखा, इनके मोबाइल पे देखा, अपने मोबाइल पे देखा, बार बार देखा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा, देखो,
इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया गुरुजी के कारण। तो गुरुजी ने हमारी टिकट कंफर्म करा दी। मैंने कहा वाह वाह वाह। और मैं बस में ऐसे उछल रही, मैंने लगाए गाने। थोड़ी देर मैंने गाने सुने, थोड़ी देर मैंने वो बहुत ही अच्छा सा एक सॉन्ग है शिव जी का, वो सुना। अपडेट लगाया वही। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मैंने टिकट बुक कराई, आज मेरी कंफर्म हो गई। वाह भी वाह वाह। मैं गुरुजी का शुक्रिया 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 करूं। और फिर मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो कमाल हो। आपने सोचा अपनी बेटी को, बच्चों को ऐसे तंग नहीं करना। ये 4 ज्योतिर्लिंग 10 दिन में हमने किए। 4 ज्योतिर्लिंग, बताओ, बहुत बड़ी बात है। थके थके चलते रहे चलते रहे। और गुरुजी हमें हिम्मत बंधाते रहे। हम चलते रहे और गुरुजी ने बहुत बहुत ही अच्छे दर्शन हमें कराए ज्योतिर्लिंग के, मतलब बहुत ही फुर्सत से। तो कहते हैं, गुरुजी ने कहा मेरे बच्चों तुम तंग मत हो। तुम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हो, मेरे दर्शन करने आए हो, तुम्हें तंग नहीं होने दूंगा। तुम्हें बहुत ही बहुत सेफ्टी से, प्यार से मैं आगे बढ़ ले जाता चला जाऊंगा। तो मैंने बहुत 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 शुक्रिया अदा किया। और बाकी M4 में सीट नंबर 65 एंड 68 हम दोनों के नाम से कंफर्म। और हमें हमेशा लोअर बर्थ ही मिलता है, कंफर्म टिकट। वाह भाई वाह। हम हैदराबाद से पहुंचे पूना। पुणे से फिर नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग हमने भीमा शंकर किया। भीमा शंकर के दर्शन हमें नहीं हो पाए, वो हम वहीं माथा टेक कर आए 4 किलोमीटर पहले। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है अभी प्रशासन ने बंद कर रखा है, और वो इसकी बहुत ज़्यादा वायरल ये न्यूज़ जो है नहीं हो पाई है। वहाँ लोकल एरिया में भी इवन अभी नहीं पता था। एक ही दिन पहले वो दर्शन बंद हुए थे, क्योंकि मंदिर का जो फैसिलिटीज़ हैं, अमेंडमेंट करना है, कुछ सौंदर्यीकरण करना है, उसके लिए 3 महीने का तो नोटिस अभी है। हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए अभी उसके बाद। लेकिन हमने वहाँ अपना मत्था टेक दिया, हमने अपनी ड्यूटी कर दी। हम वहाँ पे अपने ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर जी महाराज के दर्शन करने वहाँ चौखट तक पहुँचे। लेकिन आगे पुलिस का पूरी कस्टडी थी, आगे जाने नहीं दिया, और हमने भी रिस्क नहीं लिया छुपा छुपाई जाकर। मैंने कहा कोई बात नहीं भीमा शंकर जी, हमें दोबारा बुलाएंगे क्या पता, क्योंकि मेरी शॉपिंग नहीं हुई। मैंने सोचा था मैं इधर से शॉपिंग भी करूंगी, लेकिन मेरी शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। तो भीमा शंकर जी के भी दर्शन दूर से ऐसे ही ऑनलाइन ही देखा, जो भी देखा, और वहाँ पे चौखट पे हम अपना मत्था टेक कर आए। तो उसके बाद कब बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, उस